देखो, इंसान मेनली 2 ज़ोन्स के अंदर काम करता है। पहला है फ़ैमिलियर ज़ोन, दूसरा है अडैप्टिव ज़ोन। हम पहले दोनों ज़ोन्स को ब्रीफली समझ लेते हैं एंड मेरी कोशिश ये रहेगी इस वीडियो के अंदर कि मैं आपको फ़ैमिलियर ज़ोन के बारे में ज़्यादा समझा सकूँ। एंड इस वीडियो में मैं आपको कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताऊँगा कि जिससे आप फ़ैमिलियर ज़ोन को आपका अच्छा कर सकें, या फ़ैमिलियर ज़ोन से आप कुछ कमा सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, पहले तो फ़ैमिलियर ज़ोन को हेट क्यों करते हैं, दूसरा आप इसको ढंग से ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, तीसरा कि क्यों कुछ लोग फ़ैमिलियर ज़ोन से लॉस या फिर कुछ गेन नहीं कर पाते। पहले हम बात करते हैं फ़ैमिलियर ज़ोन क्या होता है। अब देखो, फ़ैमिलियर ज़ोन वो ज़ोन होता है जहाँ पर आपको ज़्यादा मेंटल फटीग नहीं लगती। मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कब क्या कैसे करना है। आपको पता है कि मुझे आज वर्कआउट में इतनी एक्सरसाइज़ करनी है या फिर मुझे इतने टाइम तक स्टडी करनी है, आपको पता होता है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता एंड इससे एक फ़्लो स्टेट क्रिएट होता है। वो फ़्लो स्टेट जिसके अंदर आप 2-3 घंटे बैठ के लगातार काम कर सकते हो, फिर पढ़ सकते हो। तुम इसको ऐसे समझो कि कोई सब्जेक्ट तुमने पढ़ रखा है, बस तुमको उसको रिवाइज़ करना है। तो रिवाइज़ करने के अंदर तुमको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगेंगे, ज़्यादा मेंटल फटीग नहीं लगेगा। तुमको बस रिवाइज़ ही करना है तो तुम उसको ईज़िली रिवाइज़ कर लोगे। बट अडैप्टिव ज़ोन के अंदर चीज़ें ट्रांसफ़ॉर्म होती हैं, चीज़ें चेंज होती हैं, चीज़ें बहुत स्पीडली चेंज होती है और उसके अंदर आपको चीज़ों को समझना होता है, सीखना होता है, उनको ट्रांसफ़ॉर्म करना होता है। यहाँ पर मेंटल फटीग ज़्यादा लगती है। तभी तो अडैप्टिव ज़ोन को हम बोलते हैं हाई स्टेक ज़ोन, जिसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज़ फ़ैमिलियर ज़ोन में हमको पता है चीज़ें कैसी हो रही है और उसमें लॉस कम होता है चीज़ों का। बट अडैप्टिव ज़ोन में अगर आपने ढंग से बदलाव नहीं करे, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं एंड आपको घाटा हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्यों कुछ लोगों को पॉज़िटिव फ़ैमिलियर ज़ोन बेकार लगता है या फिर बोरिंग लगता है। तो पहले बात करते हैं कि देखो, अगर आपने फ़ैमिलियर ज़ोनों का भी अडैप्ट ही नहीं करा, तो आप फ़ैमिलियर ज़ोन को ढंग से यूज़ कैसे कर पाओगे? समझ रहे हो? अगर आपने चीज़ों को अडैप्ट ही नहीं करा, मतलब मान लें कि आपको वर्कआउट करना है, ठीक है? आपने 1 महीने किया वर्कआउट, 2 महीने किया वर्कआउट, ठीक है। बट आप अब उससे बोर होने लग जाते हो, समझ रहे हो? आप कोई चीज़ अगर डेली बेसिस पे करोगे तो आप उससे एक टाइम पे बोर होने लग जाते हो। मैं डेली वीडियो शूट करता हूँ एंड कभी-कभार मैं खुद बोर हो जाता हूँ कि यार कितना बोरिंग काम है ये, कितना अजीब काम है, मैं डेली क्यों कर रहा हूँ काम ये? और यही चीज़ हमको फ़ैमिलियर ज़ोन को छोड़ने में मजबूर करती है। हम ये सोचते हैं कि कुछ एक्साइटमेंट नहीं बची है फ़ैमिलियर ज़ोन में। हम ये सोचते हैं कि यार ये तो वही डेली के बोरिंग टास्क हैं, जो हम डेली करते आ रहे हैं एंड दैट्स व्हाई मोस्ट पीपल जो उनकी डेली हैबिट्स होती है, डेली वर्क होते हैं, उनको अबैंडन करके नई चीज़ों पे या फिर एक्साइटिंग चीज़ों पे कूद जाते हैं, जंप कर जाते हैं एंड फिर वो फैमिली ज़ोन को हेट ही करते हैं बैठ के कि फैमिली ज़ोन से क्या है कि मतलब डेली काम करो, डेली कौन काम करे, डेली कौन जिम जाए। बट बिलीव मी, डेली जिम जाना कोई बुरी बात नहीं है, फ़ैमिलियर ज़ोन में जिम जाओगे अच्छी बात है, अच्छी हैबिट है और इसलिए बहुत लोग होते हैं कि जो पॉज़िटिव फ़ैमिलियर ज़ोन को समझ नहीं पाते और इसलिए पॉज़िटिव फ़ैमिलियर ज़ोन को समझने के लिए आपको पहले इसको अडैप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आपको हैबिट्स को अडैप्ट करना पड़ेगा, आपको खुद में ट्रांसफ़ॉर्मेशन लानी पड़ेगी पहले आपको, फिर आप फ़ैमिलियर ज़ोन को अडैप्ट कर पाओगे। वरना आपको क्या होगा, एक टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे एंड आप इसको फिर छोड़ दोगे, पॉज़िटिव फ़ैमिलियर ज़ोन को। अब हम बात करते हैं कि ऑप्टिमाइज़ कैसे करें अगर फ़ैमिलियर ज़ोन को। देखो, फ़ैमिलियर ज़ोन के अंदर ना तो आपका मेंटल फटीग ज़्यादा होता है, ना आपको ज़्यादा कुछ सोचना पड़ता है। आपका जो काम होता है वो पहले से फिक्स होता है, प्लान होता है। आपको बस उसको एग्ज़ीक्यूट करना होता है डेली बेसिस पे, जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो, ना आपके वर्क में दिक्कत ना आए। पर अगर आप फ़ैमिलियर ज़ोन के अंदर सिर्फ़ नॉर्मल टास्क करते रह जाओगे, तो वो ऑप्टिमाइज़ कभी नहीं हो पाएगा। आपको फ़ैमिलियर ज़ोन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए उसमें प्लानिंग करनी होगी। बिकॉज़ इस मोमेंट पे आपके पास ज़्यादा प्रेशर नहीं है। आपको ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्मेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तैयारी करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। तभी तो मोस्ट सेलिब्रिटीज़, एथलीट्स या फिर कोई भी जो बहुत अमीर इंसान हो, जो कुछ बिज़नेसमैन हो, वो वेकेशंस क्यों लेते हैं? बिकॉज़ वेकेशंस के अंदर वो शांति से सोच पाते हैं कि हमको आगे प्लानिंग क्या करनी है। हमको हमारे वर्क में क्या ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाना है।
वो कभी रैंडमली नहीं सोचते। अगर कोई किसी प्लेयर का टूर्नामेंट है तो टूर्नामेंट के अंदर नहीं सोचता कि मुझे अपनी लाइफ के आगे क्या करना है। वो वेकेशन के अंदर सोचता है, वो अपनी फैमिली के साथ सोचता है कि मुझे क्या करना है। बिकॉज फैमिलियर जोन्स आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सो अगर आपको अपने फैमिली जोन को ऑप्टिमाइज करना है तो प्लानिंग करो फैमिली जोन के अंदर। अभी मैं घर पे बैठा हूँ, मैं कॉलेज नहीं जा रहा, ठीक है। मैं अभी अपने फैमिलियर जोन के अंदर हूँ, लाइफ के फैमिलियर जोन के अंदर हूँ। मैं सुबह उठता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, शूटिंग करता हूँ। तो मुझे ज़्यादा फटीज नहीं, ज़्यादा मुझे ना ज़्यादा मेरे को दिक्कत है। और इस मोमेंट में मैं सोचता हूँ कि मुझे क्या प्लानिंग करनी है, क्या सोचना है। अगर मैं कॉलेज जाऊँ, बाद में कॉलेज जाऊँगा तो मुझे क्या करना है वहाँ पर, मुझे चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, मुझे क्या खाना इंटर्नशिप करनी है, मैं सोचता हूँ। यही टाइम है सोचने का। कॉलेज जाऊँगा उस टाइम में सोचूंगा कि मैं कॉलेज कब जाऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, नहीं सोचूंगा ना एकदम से, मेरे माइंड में चीज़ आएगी नहीं। तो ऑप्टिमाइज करने के लिए फैमिलियर जोन को आपको चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा फैमिलियर जोन के अंदर, तभी वो अडेप्टिव जोन के अंदर ढंग से ट्रांसफॉर्म होगी, ढंग से उसका हमको रिजल्ट मिलेगा। अब लास्ट पॉइंट ये है कि वाई पीपल लूज गेन ऑफ फैमिलियर जोन। देखो फैमिलियर जोन हम सबको पसंद है बिकॉज इसमें कोई प्रेशर नहीं है, फैमिलियरिटी है, अपनापन होता है ना, हमको किसी को दिखने की जरूरत है ना हमको बदलने की जरूरत है। हम लाइफ में कोई आराम से जीते हैं। बट जब आप अडेप्टिव जोन की तरफ जाते हो, जब आपको चीज़ें बदलनी होती है, आपकी लाइफ में एकदम चीज़ें बदलती है, कुछ हार्ट ब्रेक आता है, इमोशनल टर्न बैक आता है, टर्न ओवर आता है, तब आप फैमिलियर जोन छोड़ना नहीं चाहते। तब आप खुद को फैमिलियर चीज़ों को सराउंड कर लेते हो, जैसे कि सैड म्यूजिक, सैड लोग, सैड कमरा और सैड म्यूजिक और सैड टीवी सीरियल्स। आप खुद को इन चीज़ों के सराउंड कर लेते हो, जिससे कि आप फैमिलियर जोन को छोड़ो ना। बिकॉज आप अगर फैमिलियर जोन को छोड़ोगे नहीं तो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन पे ढंग से देख नहीं पाओगे, तभी आपको चीज़ें बड़ी प्यारी लगती है। एंड इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्ट करना खुद को बाहर के एनवायरनमेंट से। बट मेरी बात सुनो, अगर तुम कॉन्स्टेंटली खुद को प्रोटेक्ट करोगे, कन्फ्रंट नहीं करोगे खुद की प्रॉब्लम्स को, लाइफ को, चीज़ों को, तो तुम खुद को ट्रॉमेटाइज कर लोगे, तुम खुद को फैमिलियर जोन की हैबिट दे दोगे, ऐसे फैमिलियर जोन की जो नेचुरली नहीं आ रहा है, जिसको तुम खुद फोर्स कर रहे हो, तो तुम ट्रॉमा चल जाओगे। एंड फिर तुम्हें उस फैमिलियर जोन से, फिर उस फैमिलियर चीज से, इमोशन से बाहर निकलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तभी तो लोगों को आजकल ADHD हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है। क्यों हो रहा है? कुछ वो फैमिलियर जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, वो सैड सॉन्ग सुनते हैं, अजीब अजीब चीजें करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तभी वो फैमिली जोन से बाहर नहीं निकल पाते। एंड सबसे बड़ा नुकसान ही यही होता है कि आप खुद को फैमिली जोन के इतना सराउंड कर लेते हो, इतना आर्टिफिशियल, इतना बनावटी फैमिली जोन के खुद को सराउंड कर लेते हो, बिकॉज कि आप उससे बाहर निकलना चाहते ही नहीं हो। एंड इवेंचुअली आपके ऊपर वही बैकफायर करता है। एंड हम ही समझते हैं कि फैमिलियर जोन, कंफर्ट जोन तो एक बेकार चीज़ है, हमको फैमिलियर जोन में, कंफर्ट जोन में कभी आना ही नहीं चाहिए। बट अगर आप ढंग से इसको यूज़ करोगे तो आप एक्चुअली में लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ गेन कर सकते हो। कोई एथलीट होता है, वो हर साल के 6 साल के 12 महीने वर्कआउट नहीं करता, वो साल के टूर्नामेंट के पहले बहुत ट्रेनिंग करता है, पर टूर्नामेंट की जब वो फ्री होता है, जब कुछ काम, जब वो फ्री होता है ना, तो वो रेस्ट करता है, चीज़ों को स्लो पेस पे ले आता है, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करता है, आराम से सोचता है। दैट्स हिज फैमिलियर जोन एंड इट्स एक्चुअली हेल्प एवरीवन इन दिस वर्ल्ड। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि फैमिलियर जोन कितना इंपॉर्टेंट है, आप उससे क्यों बोर होते हो, आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो, एंड आप उससे कैसे लॉस और घाटा झेलते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया फैमिलियर जोन क्या है, कैसे ऑप्टिमाइज करें, कैसे काम मिले, फला 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 फला, तो इस वीडियो को देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, इस वीडियो में आग लगा दो, व्यूज की बौछार कर दो, हो जाता अच्छी बात है। और मैं अब जाता हूँ, तब तक के लिए तुम खुद से पूछो। बाय।